शिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा शिव ध्वज फहराकर शिवरात्रि का कार्यक्रम मनाया गया। ये कार्यक्रम बरेली जिले के भमोरा थाना क्षेत्र के गांव नौगांव छगुरान में संपन्न हुआ। आखिर क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि? शिव के त्योहार के पीछे रात्रि शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? विभिन्न प्रकार के नशे क्यों नहीं करने चाहिए? कितने घातक होते हैं नशे? आज की युवा पीढ़ी नशे के चक्कर में जहर पीती जा रही है। आइए सुनते हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी और पत्रकार की कुछ खास बात। जाता है ब्रह्मा कुमारी अपनी संस्था के 90 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती का आयोजन जगह जगह गांव में रखा भी गया है। आज ग्राम नवगमा में महाशिवरात्रि का कार्यक्रम रखा गया, जिसका उद्देश्य यही है कि आज हम सब शिव भक्त आज शिव को व्रत रखते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं और जो भी कुछ अक्षधतूरा चढ़ाते हैं उसका आध्यात्मिक रहस्य समझाना है। आज हम चढ़ा तो रहे हैं लेकिन इसके आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जो हम आज मंदिर में शिव को अर्पित करते हैं, वास्तव में यह है हम सब की बुराइयों को अर्पित करना। भगवान शिव इस धरा पर जब आते हैं तब वो हमारी बुराइयों को दूर करते हैं, बुराइयों को लेते हैं और हमारे अंदर सद्गुणों को भरते हैं। इसी का यादगार महाशिवरात्रि है, क्योंकि रात्रि शब्द किसी के भी आगे शब्द नहीं जोड़ा जाता है, एक शिव के आगे ही रात्रि शब्द जोड़ा जाता है। रात्रि का अर्थ ही है अंधकार। अंधकार कोई 24 घंटे वाली रात्रि से नहीं है। वास्तव में आज इस संसार में अज्ञानता का, पापाचार का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का अंधकार फैला हुआ है। इस अंधकार को मिटाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, जो हमें सद ज्ञान दे करके और अवगुणों का अंधकार मिटाने का कार्य करते हैं। इसी उपलक्ष्य में जगह जगह हम सभी महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं और इस मौके पर शिव ध्वज फहराते हैं और सब ध्वज फहरा करके सभी एक संकल्प लेते हैं अपने अवगुणों को छोड़ने का और विश्व सेवा करने का एक संकल्प लेकर के आज के कार्यक्रम को हम सब पूरा करते हैं। दीदी, आज के समय में समाज में क्या देखा जाता है कि जो नव युवा लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं और ये कहकर कि भोलेनाथ ने शंकर जी ने नशा किया था, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे जो नई जनरेशन है हमारी? देखिए, नशा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हमने इस नशे को मादक पदार्थों से जोड़ लिया है। वास्तव में शंकर जी का जो नशा दिखाया है वो परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा की लीन होने का नशा दिखाया है। वास्तव में उन्होंने हमें कहा कि भगवान की याद का नशा चढ़ाओ, लेकिन हमने उस नशे को अपने आज के आदतों के बस के वशीभूत जोड़ लिया है और उन नशों को सेवन करने लगे हैं। वास्तव में ये नशे तो बहुत नुकसान कारक हैं। भगवान ने हमें ये नशा नहीं दिया था। वास्तव में ये नशा तो जीवन को बर्बाद करने वाले हैं, बल्कि परमात्मा ने हमें ज्ञान का नशा, ईश्वरीय परमात्मा की याद का नशा ये हमें दिया था। वास्तव में हम इस चीजों को भूल करके और अपने जीवन को नुकसानकारक नशे से सेवन करने लगे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। इसको समझना ही वास्तव में सद्विवेक जागना है। तो जगाना है तो हमें इस बेकारों के व्यसनों का नशा नहीं करना, बल्कि इनको छोड़ना है और परमात्मा की याद के नशे में हमें रहना है। दीदी, दो शब्दों में जो हमारी नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, इसको नशा मुक्त कराने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दो शब्दों में बताइए। आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में आज हर युवा पीढ़ी तनाव से ग्रस्त होती जा रही है और तनाव के कारण आज व्यक्ति नशे का शिकार बनता जा रहा है। वास्तव में तनाव को दूर करने के लिए राजयोग का अभ्यास हमें बहुत सपोर्ट करता है। परमात्मा हमें कहता है राजयोग मेडिटेशन जब हम सीखते हैं, पॉजिटिव चिंतन जब सीखते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग जब बनाते हैं, तब हम इन बुराइयों से दूर रह सकते हैं। तनाव को कम करने के लिए परमात्मा ने हमें राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया है कि अपने आप को परमात्मा की संतान समझिए और अपनी कुछ जिम्मेवारियों को परमात्मा को अर्पित कीजिए और भगवान के साथ अपने मन को जोड़िए, तो हम बुरी आदतों से छूटते जाएंगे और अच्छी आदतों से जुड़ते जाएंगे, जिससे कि हमारा तनाव फिर कम होता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दीदी।